सर अभी तक आप लोग वेंटिलेटर को ऑपरेटर पर नहीं कर पाएंगे, तो आएगा तब नहीं। कटिहार में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 900 के पार पहुंच चुके हैं। हर दिन औसतन 200 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में कटिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए कैसी तैयारी है? कोरोना पॉजिटिव गंभीर मरीजों के इलाज के लिए कौन से इंतजाम है, ये देखना जरूरी हो जाता है। केबीसी न्यूज की टीम ने कटिहार के सिविल अस्पताल का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में कुल 6 वेंटिलेटर्स है। क्या ये वेंटिलेटर्स मरीजों की जान बचाने के काबिल है? पूरी रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 3 लाख की आबादी, 900 से ज्यादा एक्टिव केस, लेकिन कटिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर्स हैं सिर्फ 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ लोग इतने पर ही पीठ थपथपा सकते हैं, कह सकते हैं कि कटिहार तो क्योटो बन गया, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए सबसे बड़ी तैयारी देखकर ही बीमार पड़ जाएंगे आप। ये समझने के लिए केबीसी न्यूज संवाददाता विनय झा सीधे सिविल हॉस्पिटल में उस जगह पर पहुंचे जहां हाथी के दांत की तरह 6 वेंटिलेटर्स पड़ी थी। अभी हम मौजूद हैं कटिहार सदर अस्पताल में, और कटिहार सदर अस्पताल के वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की ओर से 6 वेंटिलेटर कटिहार सदर अस्पताल में उपलब्ध तो अवश्य है, लेकिन ये बस पत्थर है। क्योंकि इसे हम पत्थर इसलिए कह रहे हैं, मशीन चालू अवस्था में है, लेकिन इन मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोग, स्वास्थ्यकर्मी यहाँ मौजूद नहीं हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब इन वेंटिलेटरों की आवश्यकता हो, तो उस समय ये वेंटिलेटर नाकाफ़ी साबित होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी वेंटिलेटर को चलाने वाले ऑपरेटर यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिसके वजह से ये सभी वेंटिलेटर बस नाम के हैं, काम के इनमें से कोई वेंटिलेटर नहीं है। जब हमने यहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों से जानना चाहा तो उनका कहना था ये सभी मशीनें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इन्हें चलाने वाले स्वास्थ्यकर्मी यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण ये सभी वेंटिलेटर अभी खुद वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर्स हैं पर ऑपरेटर नहीं। कोरोना के संकट काल में खुदा न करे किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गया है। कटिहार के ज्यादातर सीरियस पेशेंट या तो भागलपुर भेज दिए जाते हैं या ये पेशेंट खुद सिलीगुड़ी चले जाते हैं। ये हाल तब है जब सारा कटिहार मूंछों पर ताव देकर कहता है कि ये डिप्टी सीएम का इलाका है। फिर भी वेंटिलेटर्स गिन लीजिए, पूरे के पूरे 6 हैं। सुनने में अच्छा भी लगेगा, लेकिन एक भी किसी बीमार मरीज की जान बचाने के काबिल नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे भी समझना जरूरी है। आज तक कभी सुना है किसी नेता या अधिकारी की तबीयत खराब हुई और वो इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती हुआ? नहीं ना, क्योंकि नेताओं और अधिकारियों को पटना के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज मिल जाएगा, पर आम लोग इसी सिविल अस्पताल के भरोसे बैठे हैं। नेताओं और अधिकारियों को लगता है आम और गरीब आदमी का कभी वेंटिलेटर से पाला पड़ेगा ही नहीं, उन्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। इन अधिकारियों और नेताओं ने आम आदमी और गरीबों की जिंदगी को कीड़े मकोड़े वाली बना दी है। आंखों में पानी तक नहीं बचा किसी के। ताज्जुब इस बात की है कि बड़े से बड़े अधिकारी सिविल अस्पताल का मुआयना करने पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या देखकर आ जाते हैं कि वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर तक नहीं ला सके। सर अभी तक आप लोग वेंटिलेटर को ऑपरेटर पर नहीं कर पाएंगे, तो आएगा तब नहीं। वेंटिलेटरों को ऑपरेट करने वाले वैसे स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहीं हैं। ये तो देखने वाली बात है कि क्या कोरोना काल में समय रहते इस तरह के टेक्नीशियन अस्पताल में आ पाते हैं और रोगियों का इलाज इन वेंटिलेटरों पर हो पाता है या नहीं। इन तस्वीरों को सहेज कर रख लीजिए ताकि बड़े बड़े भाषण फेंकने वाले नेताओं के मुंह पर चिपकाने के काम आएगी। ये तस्वीर बता रही है कटिहार क्यों बीमार का बीमार रह जाता है। केबीसी न्यूज के लिए सुमित के साथ विनय झा की रिपोर्ट।